आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, आज हमारी टीम गुजरात राज्य के मेहसाणा जिले की विजापुर तहसील के गांव उदलपुर में पहुंची है। यहां हमें एक बेहद गरीब और असहाय बुजुर्ग दंपत्ति मेलाभाई शंकर रावण और उनकी पत्नी, यह दोनों अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं और पूरी तरह अकेले हैं। उम्र अधिक हो जाने के कारण अब उनसे कामकाज नहीं हो पाता, फिर भी दोनों जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे हैं। वे एक साधारण से घर में रहते हैं, जहां सुविधाओं की कमी के बावजूद वे एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। लेकिन जैसे कहा जाता है कि अंधेरे में भी एक किरण उम्मीद की होती है, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने इनकी मदद के लिए आगे आकर इंसानियत की मिसाल पेश की है। उन्होंने इन बुजुर्ग दंपत्ति को राशन और आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराईं और इस कठिन समय में उन्हें सहारा दिया। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं महेश, कैमरामैन सोनू साथे आप सभी का ऐसे न्यूज में स्वागत है। दर्शक मित्रों, ऐसे न्यूज की टीम आज पहुंची है गुजरात राज्य के मेहसाणा जिले में। तो यहां पर एक तहसील है विजापुर, उसका एक छोटा गांव है उदलपुर। तो आप पीछे की तरफ देख सकते हो, वो बोर्ड है उदलपुर का। तो अभी यहाँ पर ऐसे न्यूज की टीम एक खबर मिली है कि जो संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं वो अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से यहाँ पर एक गरीब परिवार को राशन किट देने वाले हैं। तो दर्शक मित्रों, हम अभी वो परिवार के पास जाएंगे, अभी वो घर के पास जाएंगे, उस घर का पूरा हालात आपको दिखाएंगे और उनका नाम है मेलाभाई शंकर भाई रावण। तो दर्शक मित्रों, अभी हम उनके पास जाएंगे और सारी डिटेल आपको विस्तार से बताएंगे, तो हमारे साथ बने रहे। दर्शक मित्रों, जो भी मेलाभाई शंकर भाई रावण थे उनके घर हम पहुंच चुके हैं। अभी आप पीछे की तरफ देख सकते हो, ये इनका घर है। तो अभी हम अंदर जाएंगे और पूरी घर की आपको विस्तार से बताएंगे। तो अभी हम घर के अंदर जाएंगे और घर की स्थिति आपको पूरी बताएंगे। तो अभी ये जो एंट्री का पहला गेट है इनका, और अभी आप कोने में देख सकते हो, यहाँ पर ये जो खाना बनाते हैं और ये उनका चूल्हा है। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो अभी ऊपर की छत आप देख सकते हो, उनकी घर की कंडीशन की जो आगे का भाग है वो है। अभी हम थोड़ा अंदर जाएंगे और इनकी घर की स्थिति विस्तार से बताएंगे आपको। तो अभी ये इनका दरवाज़ा है जो आप देख सकते हो, लोहे का बना हुआ है, और ये घर कहा जाता है कि इनके भाड़े का है। तो अभी हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि वो अंदर आए और पूरी घर की स्थिति बताए। तो अभी हम घर के अंदर पहुंच चुके हैं। ये है इनका घर, आप देख सकते हो, कपड़े वैसे ही पड़े हैं और साइड में आप देख सकते हो, मतलब उनका जो रजाई है वो सब पड़े हैं। ऊपर की तरफ आप देख सकते हो इनकी छत और कुछ डब्बे वब्बे रखे हैं। ये इनका पूरा सेटअप है घर का, आप देख सकते हो। अभी पीछे की तरफ जाएंगे और घर का पूरा व्यू हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अभी यहाँ पर कैमरामैन से गुजारिश करेंगे, ये जो नहाते हैं उनका ये बाथरूम है। आप बाथरूम की कंडीशन देख सकते हो। दरवाज़ा भी नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो बाथरूम का दरवाज़ा नहीं लगा है। बाथरूम की कंडीशन बहुत ही ख़राब है। यहाँ पे उनका वॉशरूम था शायद, वो भी अभी बंद है। वो उनकी कंडीशन भी बहुत ही ख़राब है। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो,
हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। तो दर्शक मित्रों, मेलाभाई शंकर भाई रावड़ जो अभी संत रामपाल जी महाराज ने उनको जो राशन किट दी है, तो वो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो गुजराती में बात कर सकते हैं, तो हम उनसे गुजराती में वार्तालाप करेंगे। तो नमस्कार साहब, શું નામ છે તમારું? મેલાભાઈ કરભાઈ. તો આજે તમારા પરિવારમાં કેટલા સદસ્યો છે? અમે બે જ છીએ. તમે બે જણા જ છો? છોકરાઓ નથી? છોકરાઓ છે તો શું કરે છે? એ કશું હાલતા નહીં, કોઈ નહીં, મૂકતા નહીં, અને જુદા રહી. તો હાલ તમે તમારી પરિસ્થિતિ ઘરની તમે શું કરો છો? એમ કમાવા કંઈ જાઓ છો? નહીં જતા એવું? જઈએ કમાવા પર ચક્કર આવે, પડીએ ભૂલકે ઘેર હતા રહીએ, જતા નહીં કમાવા તોય કોઈ નહીં. તો આ બેન ઘરમાં શું કરે છે? એ ઘેર ને ઘેર રોટી ખવડાવે. જી, શું કરો છો તમે ઘરે? કશું નહીં સાહેબ, આ ઘરનું કામ કર્યા, રોટી ખવડાવું ને આ કોઈ મહેમાન પરવાની થાય, બીજું કોઈ મારાથી થતું નહીં. બીમારી એવી છે ને મારી, તો કશું કામ નહીં કરી શકતી. પહેલાં તમે શું કરતા હતા? મતલબ એમ પહેલાં મજૂરી જ કરતા સાહેબ, કોઈ વસ્તુ નહીં, મજૂરી, ધંધો પાણી નહીં, બીજું આ હાથ મજૂરી. તો જે આજે એમ કહેવાય કે મતલબ કોઈ હોય, કોઈ આજુબાજુ કોઈ મદદ કરતું હોય, કોઈ સંસ્થા તમને મદદ કરતી એવું કોઈ? કોઈ અત્યારે તો કોઈક હાલે તો પચપચી રહીએ ને કોઈ નહીં. આ મજૂરી કરવા જઈએ તો થાય તો કરીએ ને કોઈ નહીં. તો આજે આટલી મતલબ મજબૂરીમાં સંત રામપાલજી મહારાજે તમને આ જે વસ્તુ આપી છે, તો તમે સંત રામપાલજી મહારાજને શું કહેશો બેન? ભગવાન જેવા છે, મને મળ્યા છે, અને જે આવું ને આવું કામ કરે છે ને, તો ભગવાને આવું તો ના કરી શકે સાહેબ. એવું કામ કર્યું છે અમારા બે જણા માટે. ભગવાન સિવાય કોઈ આ કામ ના કરી શકે. સંતરામ બાપુ, તમે શું કહેશો છો સંત રામપાલજી મહારાજ? હે સંતરામ બાપુએ અમને આટલું આભાર આધાર આલ્યો અમને આટલો परमात्मा ही। तो दर्शक मित्रों, अभी आपने देखा जो भी ये मेला भाई थे, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को और जो भी ये मुहिम वो चला रहे हैं उनके बारे में बहुत ही मतलब सराहना की है, और उनकी जो दुख की बात है वो भी उन्होंने कही है। तो दर्शक मित्रों, अभी जो ये परिवार को जो राशन किट देने वाले हैं, तो हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के भगत जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। नमस्कार सर। जी सर साहब, ये जो परिवार को जो राशन किट देने वाले, उसमें आप क्या क्या दोगे? इसमें हमारी गुरुजी द्वारा बताई हुई कंडीशन है, जैसे 1 2 परिवार, 3 परिवार में 3 सदस्य है, 5 सदस्य है, इस हिसाब से हम उसको राशन सामग्री देते हैं। जैसे 15 किलो आटा है, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, चावल है 2.5 किलो, 2.5 किलो चीनी है, चाय पत्ती है, मूंग दाल है, चना है, जैसे सर इसमें तेल लिखा हुआ सरसों मटर या रानी दिया है, जैसे कपड़े धोने का पाउडर है, टाटा नमक है, और दूध का पाउडर है चाय पीने के लिए। यहाँ कपड़े धोने का साबु है, नहाने का साबु है, अचार भी है, यहाँ पीली मूंग की दाल है, चने की दाल है, जीरा है, हल्दी है, मिर्च है और धनिया पाउडर है। ऐसे हमारी सामग्री जिस तरह से गुरुजी ने बोला है उस तरह से हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो दर्शक मित्रों, अभी जो संत रामपाल जी महाराज की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, उसके तहत ये जो मेला भाई है, उनको जो राशन किट दी जा रही है, उनकी जो मतलब कंडीशन है वो हम उनसे पूछेंगे। तो नमस्कार सर। बोलो सर। आज राशन सामग्री तमने आपी है, बराबर? तो जे संत रामपाल जी महाराज भक्तो है, एमना तरफथी तमने कोई कंडीशन एवी है? ना साहब, मस्त બધું ખાસ સારા વાર કરી દો, અમારું સારું કરી, હારા મારું કરી દીધું મારું। તો હવે આપણી સાથે જે સંત રામપાલજી મહારાજ જે ભક્ત છે એ જોડાયા છે, આપણે એમને પૂછીશું કે નમસ્કાર સર। जी सर साहब, આજે કાર્ડ તમે અહીંયા જે કેમેરામાં બતાવો છો, એની કોઈ કન્ડિશન છે? जी ये गुरुजी द्वारा ये कार्ड प्रोवाइड कराया है, जिसमें ऐसा
नंबर डाला हुआ है। जैसे यहाँ के कोई नज़दीक के सेवादार है, जिला सेवादार है, जैसे इनको 1 महीने का राशन दिया है, राशन ख़त्म होने से पहले इसको कॉल करना पड़ता है। कॉल करने के बाद 2 दिन में उसको ये राशन सामग्री फिर से प्रोवाइड करवा देते हैं। मगर इसमें एक कंडीशन ऐसी है, जैसे कोई परिवार नशा करता है और मौस भक्षण करते हैं तो उन परिवार का राशन सामग्री बंद हो जाता है। उसी कंडीशन है गुरुजी की, सच्चाई। तो दर्शक मित्रों, अभी आप देख सकते हो ये जो वो कार्ड है जिसे ये जो परिवार है वो राशन सामग्री दोबारा मंगवा सकते हैं, ये उनकी कंडीशन है। और पीछे की तरफ यहाँ के जो मतलब जो सेवादार हैं उनके जो नंबर भी आप देख सकते हो इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो अभी जो संत रामपाल जी महाराज ये मुनीम दे रहे हैं, तो अभी तो संत रामपाल जी महाराज जेल में है और वो जेल में हुए बावजूद भी वो संसार को सुखी देखना चाहते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना? देखो, जैसे लोग बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में, हमारे लिए तो हमारे गुरुजी हमारे दिल में है। जैसे अभी सतगुरु रामपाल जी भगवान सब बोल रहे हैं जेल में है, मगर वो जेल में नहीं है। जेल में बैठकर भी कोई संत ऐसा नहीं सोच सकता है कि मेरे पूरी पृथ्वी लोक में कोई भूखा ना सोवे। किसी को क्या दिक्कत है, किसी को नई मकान है, नई शिक्षा भरने के लिए बच्चों, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा देने के लिए नहीं है तो फीस भी भरते हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत ऐसी ऐसी मुहिम चला रहे हैं, जैसे रक्तदान है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा है, जैसे दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। अभी सबके दिल में बेटी एक बोझ बन गई थी, मगर ये गुरुजी ने यही भी किया है कि दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं गुरुजी। गुरुजी की हर एक मुहिम ऐसी है, जैसे सतगुरु रामपाल जी भगवान का एक मिशन है, जैसे कलयुग में सतयुग कैसे आएगा। जैसे आप अभी ये बैनर देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि कलयुग में सतयुग कैसे आएगा। तो कलयुग में सतयुग आने के लिए कुछ ना कुछ सोचा होगा गुरुजी ने। इस हिसाब से गुरुजी ने ये मुहिम चलाई है। अभी कितने पूरे वर्ल्ड में इतने लोग हैं जो अभी घूम रहे हैं, कभी किसी का बेटा किसी को खाने के नहीं दे रहा है, कभी कोई बुजुर्ग बेटा नहीं होता है, किसी को बच्चे नहीं होते, वो माई और बाबूजी कैसे खा रहे हैं वो कोई देखने वाला नहीं है। तो जेल में सब लोग बोल रहे हैं जेल में बैठे, तो गुरुजी यहाँ भी देख रहे हैं कि जैसे किसी को कौन मेरे को पुकार रहा है। जैसे कोई किसी के घर खाने के नहीं होता है, वो बोलता है भगवान मेरे को क्यों तूने ऐसी कंडीशन रखी है। तो भगवान अंदर बैठे, वो कोई संत महंत नहीं है, जो भगवान बैठे उस हिसाब से भगवान ने सुन ली उनकी पुकार। इस हिसाब से यहाँ अभी ये सब मुहिम चलाई है। जैसे आप देख रहे, ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, ये गुरुजी द्वारा चलाई है, जिस घर घर घूम के अभी हमारे जितने अनुयायी परमात्मा ने आह्वान दिया है कि घर घर जाके घूमो बेटा, और किन किन की परिस्थिति कितनी बुरी है उसको ढूंढो और उसको सब कुछ प्रोवाइड कराओ। अभी आपने एक प्रश्न किया कि घर घर जाके, तो अभी ये जो मेला भाई थे उनके एड्रेस आप कैसे मिला, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में तो बहुत सारे गांव हैं, वो सेवा कैसे चल रही है? जैसे अभी हमारे कितने काफ़ी अनुयायी है गुरुजी के, वो भगत किसी को पूछा होगा, उसने बताया होगा कि गांव में ऐसा घर है, उनका बच्चा उसको कुछ दे नहीं रहा है, और माई और दोनों बाबूजी जले हुए हैं, और माई टीबी की बीमारी है, तो उसको खाने के लिए कहीं मजदूरी भी नहीं मिलती है। मजदूरी करने जाते हैं तो नहीं मजदूरी भी कर पाते, तो क्या करें उसको खाने के लिए। किसी को अगल बगल वाला कोई देता है तो खाते हैं, बाकी भूखे सो जाते हैं। तो इस हिसाब से परमात्मा को पता ही होगा मेरे कितने बच्चे अभी भूखे हैं, इस हिसाब से ये मुहिम चलाई, इस हिसाब से उसके घर ये प्रोवाइड करवाया है। तो अभी आप ऐसे न्यूज़ में जुड़े और हमारी टीम को संत रामपाल जी महाराज के बारे में इतना बताया, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो दर्शक मित्रों, अभी जो मेला भाई थे उनके जो पड़ोस में रहते हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी गुजराती है, तो वो भी गुजराती में ही वार्तालाप करेंगे हम उनसे, क्योंकि वो भी गुजराती है। तो नमस्कार सर। जे मेलाभाई शंकरभाई रावल वह रहता था। जी, તમારું નામ શું છે? મારું નામ જીતેન્દ્ર કુમાર વિઠ્ઠલભાઈ રાવળ, जी બરાબર। એ અમારા પાડોશી છે અને સંબંધી છે, બરાબર। એ રહેતા હતા બહાર, તેમની કોઈ હાલત એવી ખરાબ હતી તે અમે અહીંયા લાવ્યા અને એમને ખેત મજૂરી કરે અને ગુજરાન ચલાવતા, ના થતું હોય તો એરિયા લોકો કોઈ ટેકો કરતા, બરાબર। પછી એમના રહેતા આ પરિસ્થિતિ પેલા ફેક્ટરીમાં જતા એટલે બળે એટલે અતિશય બહુ ભારે પેલું થઈ ગયું, એટલે એમને ગરમીમાં રહેતા નહીં એરિયા, બરાબર। માજીને ટીબીની અસર છે, તકલીફ બહુ પડે છે, દવા ચાલુ છે એમને, અને આ 2 માણસ રહેશે, એમના છોકરો છે, છોકરો કોઈ હાલતો નહીં અને કશું કરતો નહીં, જુદો જતો રહ્યો છે, અને આ 2 માણસને હેરાન કરે અને બધું ખાઈ પીને આ બધું કરે જાય રહે, પણ અમને કશું હાલે નહીં, બરાબર। પણ આ 2 જણા રહેતો હતો અને અમે થોડી જે મદદ થાય એ મદદ અમે રૂપ થઈએ છીએ। તો આજે સંત રામપાલજી મહારાજે એમને જે આ મદદ કરી છે, તો તમે સંત રામપાલજી મહારાજને શું કહેશો? આ બાપુએ જે સેવા એમને આપી એવો તો કોઈ આજ સુધી કોઈની સેવા આપી નહીં અને કોઈ આપશે નહીં।
એમના સતરામ બાપુને એટલી નમ્ર વિનંતી કે આવીને આવી બહુ સેવા ચલવે અને બહુ રાહત આપે એવી हमारी नम्र विनती। तो दर्शक मित्रों, अभी जो पड़ोस वाले जो मेला भाई के थे वो जुड़े थे, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में बहुत ही अच्छे प्रश्न किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ये मुनीम चला रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि जो भी ये संत कर रहे हैं वो कोई और ही संत नहीं कर सकते। जो कर सकते ये संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते। और उन्होंने घर की हालत भी हमको बताई कि वो उनको बीमारी है माई को, और भाई भी कुछ काम नहीं कर सकते। तो अभी हमारे साथ बने रहे हम। तो दर्शक मित्रों, अभी हमारे साथ जो गांव है उनके मुखिया यानी कि सरपंच जुड़े हैं, तो भी हम उनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। जय जगतगुरु। जे आ सेवा करी, जे आ कार्य भगीरथ कार्य है तो कोई भला संत पण करी नहीं सकता। अने आ संत करी लोकोने आजीवन के जे भूख्या ने अन्न आले અને ભૂખ્યાને દાન અને ભૂખ્યાને જમાડાને જો જગતમાં કોઈ પુણ્ય નથી। ખરેખર જે ભગવાનના અવતાર કહીએ એવા આ રામપાલ મહારાજજી છે, એમને કોટી કોટી વંદન અમે ઉદલપુર તરફથી કરીએ છીએ। અને આવી દરેક સેવા ભાવના જે એમના કાર્યકર્તાઓ બી છે એમનાથી અમને સંતોષ થયો છે। તો આ કાર્ય એક શીત પ્રકૃતિ છે, તો અમને ખૂબ આનંદ થયો। અને અમે પણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીશું મહારાજને ઘણું જીવન જીવે અને ઘણું આયુષ લાંબુ કરે અને ભૂખ્યાને अन्न जमाड़े। दान जेवी कोई दान नहीं। तो दर्शक मित्रों, अभी जो हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को बहुत ही मतलब ये जो सेवा कर रहे हैं उनके बारे में बहुत ही अच्छा उन्होंने बोला है। उन्होंने ये भी कहा कि जो ये कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं वो कोई संत ही होता है जो ये कार्य कर सकता है, और ऐसी मुहिम कोई संत ही होता है जो चला सकता है। तो ऐसे न्यूज़ में आप सभी जुड़े, इसके लिए आप धन्यवाद। આજે રાશન તમને આપવામાં આવ્યું છે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા, તો તમે સંત રામપાલજી મહારાજને શું કહેવા માગો છો? બાપુએ આલ્યું અમને સારું થશે, બધી વાતે મને સારું કરે છે। બીજું પહેલાં તમારી હાલત मतलब શું કરતા હતા તમે? આવીને આવી જાય હાલત આવીને આવી તમારી કાયમથી। બેન તમે શું કહે છો સંત રામપાલજી મહારાજ? મહારાજને એમ કહું કે મને આપ્યું ને એ ધન્યવાદ છે। અને બીજું કે મારી બીમારી છે, બીમારીમાં મને આ મદદ કરી બાપુએ, તેમનો ધન્યવાદ છે। અને ઘેર ઘેર અમે ભટકાઈએ છીએ અને મહારાજને ભગવાનને પરમાત્માએ મારું સ્વીકાર્યું, તે મને ઘર મળે બહુ સારું। तो दर्शक मित्रों, अभी आपने देखा जो मेला भाई शंकर भाई रावड़ थे, उनको संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो भी राशन किट दी उनसे वो बहुत ही खुश थे। तो दर्शक मित्रों, आप जो भी अभी हमने उनकी घर की कंडीशन आपको दिखाई और जो भी उनकी हालात थी उससे हम रूबरू हुए। तो ऐसे ही मुहिम संत रामपाल जी महाराज चलाते हैं। तो हमारे साथ बने रहे। एस न्यूज़ गुजरात में आपका धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।
चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001250 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब